हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे, तो आज का वीडियो काफी नॉलेजेबल है और आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों, आप लोग ऑल राउंड ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस है, किसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। तो दोस्तों, रहते थे यहां पर आप यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। देयर यूज टू लीव, या फिर सीधे सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, यानी कि देयर लिव्ड। यहां पर लिखेंगे देयर लिव्ड अ सेठ जी, यानी कि रिच मैन। लेकिन हम लोग यहां पर सेठ जी का ही यूज करेंगे। किसी नगर में, यानी कि इन अ सिटी। ए यहां पर अनिश्चित चीजों को दिखाता है, इसलिए इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यानी कि कोई चीज डेफिनिट नहीं है, किसी नगर में कोई नाम नहीं है, तो ए इस चीज को दर्शा सकता है। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन अ सिटी। उनका नाम गरीब दास था, पर वे गरीब बिल्कुल न थे। उनका नाम, यानी कि हिज नेम। यहां पर था है तो वोज यूज करेंगे। वोज गरीब दास, पर वे गरीब बिल्कुल न थे। बट ही वॉज नॉट पुअर। बिल्कुल भी, यानी कि एट ऑल। हिज नेम वॉज गरीब दास, बट ही वॉज नॉट पुअर एट ऑल। उनके पास बहुत सारा धन था। उनके पास, और यहां पर है था। जैसे मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास एक पुस्तक थी, आई हैड अ बुक। तो उसी प्रकार उनके पास बहुत सारा धन था, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। बहुत सी अचल संपत्ति थी। एंड इमूवेबल, यहां पर आप एसेट्स लिख सकते हैं। एसेट्स, इमूवेबल एसेट्स यानी कि अचल संपत्ति, और मूवेबल एसेट का मतलब हुआ चल संपत्ति। अचल का मतलब हुआ जैसे खेत वगैरह हो गया, जो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जाया जा सकता है। ही हैड अ लॉट ऑफ मनी एंड इमूवेबल एसेट्स। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। यहां पर लिख सकते हैं, बट हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड। बट हिज हेल्थ वॉज नॉट गुड, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बट ही डिड नॉट कीप गुड हेल्थ। बट ही डिड नॉट कीप गुड हेल्थ। सेठ जी ने घोषणा करवाई, जो उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, घोषणा करना इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेक एन अनाउंसमेंट। तो यहां पर मेड हो जाएगा, पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे, सेठ जी मेड एन अनाउंसमेंट जो उन्हें ठीक करेगा। द वन हु क्योर्स हिम। उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे विल बी गिवन
रिवॉर्ड, मुंह मांगा यानी कि वह जितना मांगता हो, एज पर देयर डिमांड, ये आप लिख सकते हैं। सेठ जी मेड एन अनाउंसमेंट, द वन हु क्योर्स हिम विल बी गिवन रिवॉर्ड एज पर देयर डिमांड। यहां जो सेंटेंस है, जो उन्हें ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तो इसे आप कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर, इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे और सेकंड पार्ट को यानी फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। तो यहां पर है दिया जाएगा, पैसिव वॉइस में है, इसलिए विल बी प्लस वर्ब 3 का यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए हमें पढ़ाया जाएगा, वी विल बी टॉट, तो उसी प्रकार विल बी गिवन। इनाम के लालच में बहुत सारे डॉक्टर आए, लेकिन वे सेठ जी को ठीक करने में नाकाम रहे। इनाम के लालच में आप यहां पर विद अ व्यू पॉइंट भी लिख सकते हैं, विद अ व्यू पॉइंट टू गेट द रिवॉर्ड, या फिर इन ऑर्डर टू गेट द रिवॉर्ड। दोस्तों आप चाहें तो यहां पर गेटिंग का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर आए, मेनी डॉक्टर्स केम, लेकिन वे सेठ जी को ठीक करने में नाकाम रहे। बट दे फेल्ड टू, आप ट्रीट भी लिख सकते हैं या क्योर भी लिख सकते हैं, सेठ जी। एक दिन सवेरे एक बूढ़ा हकीम सेठ जी के पास आया और शरीर की जांच की। तो यहां पर लिखेंगे वन डे इन द मॉर्निंग एन ओल्ड डॉक्टर, यहां पर हकीम जी ही लिखेंगे, हकीम जी केम टू सेठ जी, और शरीर की जांच की, एंड डिड द बॉडी चेकअप। या फिर आप यह भी लिख सकते हैं एंड एग्जामिन्ड हिज बॉडी। One day in the morning, an old Hakimji came to Sethji and examined his body. फिर अलग जाकर नौकर चाकरों से बातें की, रसोइये से भी चुपचाप कुछ पूछा। तो यहां पर अलग जाकर, अलग जाना यानी कि गो असाइड। तो यहां पर है जाकर, खाकर, इसमें हम लोग एंड जोड़ देते हैं और दोनों साइड सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे देन ही वेंट aside and talk to the servants। रसोइये से भी चुपचाप कुछ पूछा। He also asked the cook something silently। Then he went aside and talked to the servants।
He also asked the cook something silently. मामला अधिक खाने पीने का था और सेठ जी कोई व्यायाम भी नहीं करते थे। तो यहां पर लिखेंगे इट वॉज द मैटर ऑफ ओवर ईटिंग। और सेठ जी एंड सेठ जी कोई व्यायाम भी नहीं करते थे। डिड नॉट डू एनी एक्सरसाइज टू। इट वॉज द मैटर ऑफ ओवर ईटिंग एंड सेठ जी डिड नॉट डू एनी एक्सरसाइज टू। हकीम जी ने सेठ जी से कहा, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे? इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा। हकीम जी सेड टू सेठ जी, मेरे इलाज पर आप नाराज तो नहीं होंगे? तो दोस्तों यहां पर एक तरह से क्वेश्चन टैग का हम लोग यूज कर सकते हैं। यू विल नॉट बी एंग्री विद माई ट्रीटमेंट। और फिर लिखेंगे विल यू। दोस्तों मैंने क्वेश्चन टैग पर अलग से वीडियो बनाया है, आपको एडवांस्ड स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर विजिट करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव में रहे तो यहां पर सिर्फ विल लिखेंगे, यानी कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। यह पॉजिटिव में रहेगा एक तरह से। इलाज किसी अलग सुनसान जगह पर किया जाएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रीटमेंट विल बी डन यानी कि इलाज किया जाएगा किसी अलग सुनसान जगह पर। इन अ डेजर्टेड प्लेस भी आप लिख सकते हैं, यानी कि निर्जन स्थान, सुनसान जगह। हकीम जी सेड टू सेठ जी, यू विल नॉट बी एंग्री विद माई ट्रीटमेंट विल यू? ट्रीटमेंट विल बी डन इन अ डेजर्टेड प्लेस। भला मैं इलाज से नाराज क्यों होऊंगा? शहर के बाहर आबादी से दूर मेरी एक कोठी है, आप वहां कल सुबह से ही इलाज शुरू कर सकते हैं। भला मैं इलाज से नाराज क्यों होऊंगा? भला यानी कि यहां पर वेल का यूज कर सकते हैं। वेल वाई वुड आई बी एंग्री, या फिर एनॉइड। इलाज से विद द ट्रीटमेंट। वेल वाई वुड आई बी एंग्री विद द ट्रीटमेंट? शहर के बाहर आबादी से दूर मेरी एक कोठी है। यहां पर कोठी के लिए चलिए बिल्डिंग ही लिख देते हैं। आई हैव अ बिल्डिंग। आप बंगलो भी लिख सकते हैं। शहर के बाहर आबादी से दूर, आउटसाइड द टाउन, या फिर बड़ा शहर है तो सिटी, आबादी से दूर, अवे फ्रॉम पीपल, यानी कि एक तरह से लोगों से दूर। आप चाहें तो पॉपुलेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन ये सटीक नहीं लग रहा है, यानी कि एक तरह से यहां पर सेंस है लोगों से दूर। आप यहां पर रेसिडेंशियल एरिया का भी यूज कर सकते हैं।
आप वहां कल सुबह से ही इलाज कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट कल सुबह से ही। राइट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग। और दोस्तों सुबह से ही यदि मान लीजिए यहां पर राइट यूज नहीं करते हैं तो लास्ट में इट सेल्फ लिख देंगे। फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग इट सेल्फ मान लीजिए इसे नहीं लिखते हैं। वेल वाई वुड आई बी एंग्री विद द ट्रीटमेंट आई हैव अ बिल्डिंग आउटसाइड द सिटी अवे फ्रॉम पीपल। यू कैन स्टार्ट योर ट्रीटमेंट फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग इट सेल्फ। दोनों गाड़ी में बैठकर निर्जन कोठी पर जा पहुंचे। दोनों यानी कि बोथ ऑफ देम। sat in the car and went to the deserted building। यहां पर गाड़ी में बैठकर खाकर जाकर, इसमें आप बीच में एंड का यूज करेंगे और दोनों ही साइड सिंपल पास्ट टेंस का आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो आईएनजी फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, सिटिंग इन द कार, या फिर हैविंग का भी यूज कर सकते हैं, हैविंग सैट इन द कार। लेकिन ये फॉर्मेट भी अच्छा रहता है। बोथ ऑफ देम सैट इन द कार एंड वेंट टू द डेजर्टेड बिल्डिंग। हकीम जी ने अपने सहायक से पूछा, इलाज की सब तैयारियां हो गई है? तो यहां पर लिखेंगे हकीम जी आस्क्ड हिज हेल्पर। इलाज की सब तैयारियां हो गई है। तो यहां पर है हो गई है, यानी कि पैसिव वॉइस में हैज बीन का यूज करते हैं। तो यहां पर हैज पहले लिखेंगे, हैज ऑल द प्रिपरेशन बीन डन इलाज की हमेशा प्रिपरेशन फॉर होता है, फॉर द ट्रीटमेंट बीन डन। जैसे मान लीजिए क्या सड़कें बनाई गई है, तो क्या लिखेंगे, हैज द रोड बीन बिल्ट। उसी प्रकार यहां पर ऑल द प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट, ये क्या है, सब्जेक्ट, बीन डन। हकीम जी आस्क्ड हिज हेल्पर, हैज ऑल द प्रिपरेशन फॉर द ट्रीटमेंट बीन डन। सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक कमरे की ओर संकेत किया। द हेल्पर नोडेड हिज हेड इन अप्रूवल। और एक कमरे की ओर संकेत किया, एंड पॉइंटेड टू अ रूम। द हेल्पर nodded his head in approval and pointed to a room। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा लिए गए। तो यह भी एक तरह से पैसिव वॉइस में है। द शूज ऑफ सेठ जी वर टेकन ऑफ। कमरे के बाहर आउटसाइड द रूम
द शूज ऑफ सेठ जी वर टेकन ऑफ आउटसाइड द रूम। नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, हकीम जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही यानी कि एज सुन एज सेठ जी उस कमरे में घुसे, एंटर्ड दैट रूम, नंगे पैर यानी कि बेयर फुटेड, हकीम जी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। हकीम जी लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। आप यहां पर सट का भी यूज कर सकते हैं। एज सुन एज सेठ जी एंटर्ड दैट रूम बेयर फुटेड, हकीम जी लॉक्ड द डोर फ्रॉम आउटसाइड। उस कमरे की फर्श गर्म थी। द फ्लोर ऑफ दैट रूम वॉज वेरी हॉट। सेठ जी यह सह नहीं सके। सेठ जी यहां पर कुड नॉट यूज करेंगे। कुड नॉट बेयर इट, और जोर जोर से उछलने कूदने लगे। एंड स्टार्टेड जंपिंग, और यहां पर है जोर जोर से, आप यहां पर हार्ड का यूज कर सकते हैं। द फ्लोर ऑफ दैट रूम वॉज वेरी हॉट, सेठ जी कुड नॉट बेयर इट एंड स्टार्टेड जंपिंग हार्ड। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तरह से उछलते कूदते रहे, उनका शरीर पसीना से लथपथ हो गया। तो यहां पर लिखेंगे ही केप्ट जंपिंग लाइक दिस, यानी इसी तरह लगभग आधे घंटे तक। फॉर हाफ एन आवर ही केप्ट जंपिंग लाइक दिस फॉर हाफ एन आवर। उनका शरीर पसीना से लथपथ हो गया। तो यहां पर लिखेंगे हिज बॉडी कवर्ड इन स्वेट। हिज बॉडी कवर्ड इन स्वेट। He kept jumping like this for half an hour, his body covered in sweat. सेठ जी को हकीम जी पर बहुत गुस्सा आया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। तो यहां पर लिखेंगे सेठ जी got very angry with हकीम जी। और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। एंड टोल्ड हिम अ लॉट का भी आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्रम्बल का यूज कर सकते हैं। ग्रम्बल्ड एट हिम अ लॉट। सेठ जी गॉट वेरी एंग्री विद हकीम जी एंड ग्रम्बल्ड एट हिम। अंत में हकीम जी ने कहा, आप अच्छी खुराक लेते हैं लेकिन शारीरिक श्रम नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, यही आपका रोग है। फाइनली हकीम जी सेड, आप अच्छी खुराक लेते हैं। यू टेक गुड डाइट बट डोंट डू फिजिकल वर्क।
and exercise as well. यही आपका रोग है. That's your disease. Finally, Hakim ji said, you take good diet, but don't do physical work and exercise as well. That's your disease. आप कम खाएं और नियमित व्यायाम करें. You reduce your intake and do exercise regularly. या फिर you eat less and do more exercise. इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. आई होप फ्रेंड्स कि आज का स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा. चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए. मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज. साथ ही ऑल राउंड ब्लॉग्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें. और इसी तरह से यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी. और बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं जो आपको कोई नहीं सिखा सकता. आप जितना मेहनत करेंगे सीखते चले जाएंगे. All right, friends. Thanks for watching. Have a great day. Enjoy yourself.